पापा कब से तुम्हारा पूछ रहे हैं कि तुम यहीं हो या घर चली गई हो। सालार रास्ते में। ईमान सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? सैन की कॉल आई थी। सैन की? वो वापस आ गया है? मैं नहीं जानती, पता नहीं। मैंने फोन रिसीव किया और किसी ने कुछ बोला नहीं, और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने आवाज दी, जैसे जैसे बानो आपा जैन को आवाज देती है। लेकिन जैन सिर्फ एक ही शख्स का नाम तो नहीं है ना? कोई भी हो सकता है। आजकल तो सारा वक्त लोगों ने बच्चों के हाथ मोबाइल दिए होते हैं, शायद गलती से कॉल मिल गई हो। लेकिन सवेरा, मैंने आज रियलाइज किया कि मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि अगर जैन मेरे सामने आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी। आखिरी बार जब उसकी मुझसे कॉल पे बात हुई थी तो उसने मुझे कहा था कि वो वापस जरूर आएगा। वादा भी लिया था कि मैं तब तक जिंदा रहूं। मेरा वो तो मुझे अपनी माँ का कातिल समझता है ना। मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? मैं सामना कैसे करूंगी उसका? उसके मान लेने से तुम कैसे जिम्मेदार हो सकती हो शाइस्ता आंटी की डेथ की? लेकिन फिर भी सवेरा, शाइस्ता आंटी खुद जिम्मेदार है शादी के टूटने की। ना वो जमील की बातों में आती, ना वो बाबा से पैसे मांगती, ना ये सब कुछ होता। जमील भाई से मेरी शादी जमील भाई की वजह से टूटी है? सवेरा इधर देखो, जवाब दो मुझे। हाँ, शाइस्ता आंटी को बाबा से पैसे मांगने का मशवरा उसी का था। शाइस्ता आंटी के दिल में छोटी सी रंजिश थी, शायद वो दूर हो जाती, लेकिन उसे जमील ने बढ़ावा दिया। वो हमारा घर बिकवाना चाहता था और तुमसे समीर के रिश्ते के इनकार का बदला लेना चाहता था। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ईमान, ये सब मुझे तुम्हारी और सलार की शादी के बाद पता चला। मैं नहीं चाहती थी कि तुम बार बार पीछे पलट कर देखो। तुम नहीं चाहती थी सवेरा, ये मेरी जिंदगी है, इसमें डिसीजन लेने का राइट भी मुझे होना चाहिए ना। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? बहुत परेशान लग रही हो। जैन का फोन आया था। It's okay. As long as हम साथ हैं, I really don't care about these things. तुम्हारी आंखों में मुझे डर नजर आ रहा है। तुम्हारे चेहरे पे घबराहट देख के मैं वाकई डर गया। यार चलो, अल्लाह का शुक्र है, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। फिर भी ख्याल रखा करो यार, ये वर्कर्स वगैरह को भी बता दो। क्या हुआ ईमान? Are you okay? कुछ नहीं। Sure? चलो।
अब इस खुशी के मौके पर हमारी भी एक ख्वाहिश सुन लीजिए। जैसा कि आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की शादी एक इज्जतदार तरीके से हो जाए, वैसा ही हम अपनी बेटी के लिए भी चाहते हैं। और जब आपके बेटे की शादी नहीं हुई, जो शाइस्ता भी यही चाहती थी, तो मैं और शैला चाहते हैं कि अदनान की शादी के साथ साथ जैन और समन की शादी भी हो जाए। मैंने आपसे कहा था ना बानो आपा, इन लोगों के रिएक्शन से ही पता चल जाएगा कि ये लोग मेरी बेटी के काबिल हैं या नहीं। तो पता लग गया ना। इस घर में मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। अंकल प्लीज आप जल्दी में फैसला मत दीजिए, मैंने और राहा ने वैसे भी यहाँ नहीं रहना। औलाद हो तुम इनकी, कुछ तो असर आया ही होगा ना। क्या हो गया खालू? यही तो, ऐसा क्या हो गया जो ये इतना नाराज हो रहे हैं? ये अपनी बेटी का सोच कर आए थे और मैं अपनी बेटी का सोच रहा हूँ, बस। क्या मतलब? मतलब ये कि ये लोग चाह रहे हैं कि राहा की शादी के साथ साथ तुम्हारी और समन की भी शादी कर दी जाए। What? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। Why you so shocked? हमने ऐसी कोई अनोखी बात तो नहीं की ना? मामा पहले बेइज्जती करवा के दिल नहीं भरा जो आप दोबारा। तुम चुप करो समन। ये आप लोगों की ख्वाहिश है या? इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। आप लोग, आप सबसे मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। अंकल आप लोगों से आकर मैं खुद बात करूंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो ये फर्ज निभाना भी डिजर्व नहीं करते। जिंदगी के तजुर्बे से एक बात बताऊं आपको, अगर औलाद के दिल में माँ बाप की तरफ से रंजिश रह जाए तो जनाजे को कांधा देने के लिए हाथ कम पड़ जाते हैं। खुदा हाफिज। चाय पी लो, तुम्हें कैफीन की जरूरत है। तंज कर रहे हो? मेरी इतनी हैसियत कहाँ? फिर शक कर रहे हो? शक नीयतों पे किया जाता है, और बेटा तो मैं जानता हूँ कि आपकी नीयत कभी खराब नहीं हो सकती। तो फिर कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, अलबत्ता आपको कुछ शेयर करना है तो आप कर सकती हैं। नहीं, कुछ खास नहीं। आ जाए। भाई मुझे आपकी मदद चाहिए। आप बाबा को समझाएं ना। वो हाँ, आओ बैठो, आराम से बात करते हैं। घबराओ मत, आराम से बताओ मुझे क्या हुआ। भाई अदनान भाई के ससुराल वाले आए थे शादी की बात करने के लिए, लेकिन वो लोग तो मम्मा की दोस्त की वही फैमिली है जिनका रिश्ता लेके वो मेरे लिए आए थे, और उनके बेटे ने मना कर दिया था। अब बाबा ने शर्त रख दी है कि अदनान भाई और राहा की शादी इसी शर्त पे होगी जब मेरी शादी जैन के साथ होगी। जैन? काफी लोगों का नाम जैन हो सकता है। तुम क्या चाहती हो? भाई मैं अपनी जिंदगी के साथ अब और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती।
मैंने ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रखा है। मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। गुड, तो फिर तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। आप तो बाबा को जानते ही हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। चलो बाबा से बात करते हैं। नहीं भाई, अभी नहीं प्लीज। अभी सब लोग बहुत गुस्से में। हाँ प्लीज कल बात कर लीजिएगा। ओके, पर तुम डरो मत, मैं सुबह बात करूंगा, सब संभाल लूंगा। यहाँ क्यों बैठे हो? ये अपने इवेंट के स्केचेस बना रहा था, सोचा अंदर काम करूंगा तो तुम डिस्टर्ब होगी, इसलिए बाहर आ गया। मुझे उठाया क्यों नहीं? हाँ, तुम बहुत डिस्टर्ब थी नींद में, मैंने सोचा कुछ घंटे सोने देता हूँ। तो तुम पूरी रात बैठकर मुझे देखते रहे, सोए नहीं? तुम्हें देखते रहने के अलावा कोई और काम है मेरे पास? सलार, आई नो मैं कल रात थोड़ी डिस्टर्ब थी, पर वो जैन की वजह से नहीं, बल्कि उसका नाम सुनते ही मैं माजी में वापस चली जाती हूँ। It's okay, ईमान, इतना संग दिल नहीं हूं मैं। I mean, तुम्हारे माजी का हिस्सा रहा है वो। अगर उसका जिक्र सुन के तुम थोड़ी डिस्टर्ब हो भी जाती हो तो इट्स ओनली नेचुरल। इट्स ओके। बात सिर्फ जिक्र की नहीं है ना सलार। कल सवेरा ने मुझसे जैन से नफरत करने की वजह भी छीन ली। मेरी जैन से शादी जैन या उसके घर वालों की लालच की वजह से नहीं टूटी थी, बल्कि जमील भाई ने तुड़वाई थी, सिर्फ इस बात का बदला लेने के लिए कि मैंने उनके बताए हुए रिश्ते को सबके सामने ठुकराया था। हैरत है, 2 बच्चियों का बाप होने के बावजूद वो किसी और की बेटी के साथ ऐसे भी कर सकता है। खैर, अब बताओ क्या करना है? क्या मतलब? ये क्या बात है कि अब क्या करना है? मतलब कि तुम ही ने कहा ना, सवेरा बाजी ने अब तुमसे जैन से नफरत करने की वजह छीन ली है, तो जब नफरत बाकी नहीं रहती तो पीछे सिर्फ मोहब्बत ही रह जाती। तुम अपनी तरफ से कुछ भी सोच लेते हो। माँ, मुझे जब से तुमसे मोहब्बत हुई है ना, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। जब तुम्हें खुश देखता हूँ तो लगता है दुनिया की सारी तकलीफें, सारे दर्द दूर हो गए। जब नफरत भी बाकी ना रहे तो पीछे कुछ नहीं बचता। रात इस वजह से डिस्टर्ब नहीं थी कि जैन की बेगुनाही का पता चल गया था, बल्कि इस वजह से डिस्टर्ब थी कि तुम्हें पूरा सच नहीं बता सकी। सलार, डरना छोड़ दो। कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हें छोड़कर किसी साए के पीछे भागे, और मैं वो बेवकूफ नहीं।